बड़ा जी हाई वोल्टेज ड्रामेटिक डे था आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहाँ पे 63A की नज़रसानी की इस वक्त समाअत जारी है। बदतमीज़ी, गुंडागर्दी, धमकियाँ, ये सब हुआ आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अगर आपने कोई ड्रामा मिस किया है, आपको कोई शौक है नेटफ्लिक्स देखने का, तो आप सुप्रीम कोर्ट की समाअत देखें, उसमें जो आजकल हो रहा है आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज पहले तो एक वकील थे जिन्होंने अपने आप को बताया कि वो तहरीक इंसाफ से हैं, मुस्तफ़ैन काज़मी। उन्होंने आज बड़ी बदतमीज़ी की चीफ जस्टिस साहब के साथ। चीफ जस्टिस साहब के साथ आज खैर वैसे ही बड़ी बदतमीज़ियाँ हुई, क्योंकि आज वकला ने उनका पुतला जलाया। कुछ वकला ने, मैं सबकी बात नहीं कर रहा। आज बकौल चीफ जस्टिस की गुंडागर्दी हुई सुप्रीम कोर्ट में, उनके साथ बदतमीज़ी हुई। और ये सिलसिला अगर चल निकला है तो ये बड़ा बुरा सिलसिला है, क्योंकि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अगर इज़्ज़त व तक़द्दुस बेंच नहीं करेगा, वकला नहीं करेंगे, तो इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ की क्या वक़्त रह जाएगी। आज क्या हुआ जी, जब ये समाअत जारी थी तो वकील मुस्तफ़ैन काज़मी साहब उठे और चीफ जस्टिस उनसे पूछा कि आप किसकी तरफ से हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं PTI की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा आप बैठ जाएँ, आप नहीं बैठ रहे तो पुलिस एहलकार को बुला लेते हैं। तो तुर्की वकील साहब ने कहा कि आप और कर भी क्या सकते हैं, बाहर 500 वकील खड़े हैं, हम देखते हैं आप हमारे खिलाफ कैसे फैसला करते हैं। ये वकील साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कहा, किसी एरो गैरे नथु खैरे की बात नहीं हो रही, चीफ जस्टिस की बात हो रही है। चीफ जस्टिस ने कहा बुलाएं पुलिस को, निकालें इनको बाहर। वकील ने कहा कि मेरा ताल्लुक PTI से है, PTI इस केस की मुतासर है, आपने गैर कानूनी बेंच बनाया हुआ है, आपके बेंच में नईम अख्तर अफगान और एक और जज गैर कानूनी बैठे हैं। जस्टिस मज़हर आलम मियाँ ने कहा कि अदालत में खड़े होकर सियासी बातें ना करें। दौरान समाअत जो है फिर मुस्तफ़ैन काज़मी साहब जो है वो ऊंचा बोलना शुरू हो गए, जो कि बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी के ज़िम्मे में आता है सुप्रीम कोर्ट के साथ। और इसमें चीफ जस्टिस ने कहा कि बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ये क्या हो रहा है, आप बेइज्जत करें, हम ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस साहब फरमाते हैं। अली ज़फ़र ने कहा कि सर मैं इनके रवैये का ज़िम्मेदार नहीं हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा आप ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि इनका ताल्लुक आपकी जमात से है, वकील साहब का। क्या मुल्की इदारों को इस तरह धमका कर चलाना चाहते हैं? मेरा कसूर सिर्फ ये है कि मैंने हमेशा बर्दाश्त का मुजाहरा किया चीफ जस्टिस, मेरी अदम बर्दाश्त की ऐसी तरबियत ही नहीं है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कितने अरकान को पार्लियामेंट को जेल भेजा, ज़रा बताएं। कितना जितना मर्जी बुरा भला कोई कहता रहे हम केस चलाएंगे, हम अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि हम अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये किस तरह का पाकिस्तान बना रहे हैं, तबाह कर दें सब इदारों को। अली ज़फ़र ने बड़े आराम से कहा, मैं तो बड़े आराम से बहस कर रहा था और आप भी आराम सुन रहे थे। चीफ जस्टिस ने कहा आज यूट्यूबर्स को मसाला मिल गया है, अब देखिएगा कोई यूट्यूबर्स बाहर जाएंगे, तबसरे होंगे, ये वो। यहाँ तक भी कहा गया कि शख्स जो यहाँ आया, जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा मैंने सुप्रीम कोर्ट में से पहले कभी नहीं देखा, ये शख्स शक्ल से तो ख़ानदानी लग रहा था, क्या ये अपने बुज़ुर्गों को भी ऐसे ही कहता होगा। यानी काफ़ी बदतमीज़ी होगी आज चीफ जस्टिस साहब के साथ और पूरे बेंच के साथ। और उसके बाद रही सही कसर जो थी वो PTI के जो वकील है अली ज़फ़र साहब, उनकी और चीफ जस्टिस के दरमियान जो मुकालमा हुआ उससे ख़त्म हो गई, क्योंकि वो भी बड़ा सख्त मुकालमा हुआ। और बिलाखिर जो है अली ज़फ़र साहब को इजाज़त मिल गई इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए इस मामले को लेकर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ ये बदतमीज़ी क्यों हो रही है, उनके पुतले क्यों चलाए जा रहे हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट में, कोर्ट के अंदर सबके सामने सरेआम धमकियाँ क्यों दी जा रही हैं। आबिद ज़ुबैरी साहब, इरशाद भट्टी साहब, उज़मा बुखारी साहिबा। आबिद ज़ुबैरी साहब, आप मुस्तफ़ैन काज़मी एटीट्यूड को कंडेम करेंगे? और वकला जो पुतला जला रहे हैं चीफ जस्टिस का, क्यों जला रहे हैं? आप तो कानून के पाबंद वार्डरोब पहनते हैं ना, आप कानून हाथ में नहीं ले सकते। अगर आपको लगे कि यार बेंच गैर कानूनी है, चले होगा गैर कानूनी, मान लेते हैं आपकी बात। आपको लगे फैसला आपके खिलाफ आना है, मान लेते हैं आपके खिलाफ आना है। आपको ये भी लगे कि जजेस बायस्ड है, लेकिन दहशतगर्दी, गुंडागर्दी, पुतले जलाना, ये समझ नहीं आया क्या लॉजिक है इसकी। क्या वकीलों को ये ट्रेनिंग दी जाती है कानून की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, बिल्कुल मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ कि आपको, चाहे आप बेंच आप समझते हैं गैर कानूनी है और आपके साथ इंसाफ नहीं कर रही, और आप समझते हैं जो भी आपका लीगल पॉइंट हो और आपके हो सकता है आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला आए, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। आपको इज़्ज़त करनी है, अदालत की इज़्ज़त करनी है, जज की इज़्ज़त करनी है। जिस तरह जज को आपको इज़्ज़त देनी चाहिए और तहम्मुल से केस सुनना चाहिए। तो ये दोनों टू वे ट्रैफिक होता है। अगर देखिए हम अपनी इंस्टीट्यूशंस की इज्जत नहीं करेंगे तो फिर कोई नहीं करेगा। साहब वैसे लेकिन मेरा एक सवाल जी, सवाल बताएं, सवाल पूछे।
जी मेरा एक सवाल अदलिया से ये भी है कि जजेस को खुद भी अपनी, अब देखिए पिछले साल जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म गया और बेइज्जती की गई और इनके जो तकारीर होती थी, पीडीएम ने एक धरना दिया, इन सब को मुत्तहद होकर अपने इंस्टीट्यूशन को डिफेंड करना चाहिए था। आज उनके जजमेंट्स इंप्लीमेंट नहीं हो रहे, तो क्या ये देखें, ये चीफ जस्टिस साहब पे मैं एक वो था इंस्टीट्यूशन के वो हेड हैं, उनको अपने इंस्टीट्यूशन का दिफा करना चाहिए कि ठीक है जो तो चीफ जस्टिस आपके ख्याल में, चीफ जस्टिस सर मेरी बात सुने, चीफ जस्टिस तो फैसले इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट ने करने हैं, नंबर 1। और क्या चीफ जस्टिस आपके ख्याल में अपने इंस्टीट्यूशन का दिफा नहीं कर रहे? नहीं, मैं कहता हूं कि जो आप ये देखिए, उस बेंच का हिस्सा था जो भी ऑर्डर किया, लेकिन देखिए वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, कोई उस पे नहीं हो रहा। तो मैं समझता हूं कि ऐसा आपस में जजेस को मिल के सुप्रीम कोर्ट एज ए यूनिट, एज ए यूनाइटेड फोर्स आप इंश्योर करें कि जी आप इनके जजमेंट इम्प्लीमेंट हों सर। और देखिए ये जो प्रोटेस्ट करना हर किसी का हक है, नहीं, लेकिन पुतले जलाना तो यार चीफ जस्टिस पाकिस्तान के, ये तो हक नहीं किसी का है यार, ये तो मतलब ये तो एक फेनेटिक सी बात नहीं। मैं आप कह रहा हूँ नहीं, प्रोटेस्ट करना हक है। मैं यही कह रहा था कि पुतले जलाना, उनकी बुराई करना मैं नहीं समझता। आप लीगली उनसे जो भी बात करें, आप लेकिन आपने एक बड़ी अहम बात की, आपकी बात से मुझे आबिद ज़ुबैरी साहब ये इंदिया लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है ना वो फैसलों पे इंप्लीमेंट करवा पा रहे हैं और ना वो अपने इदारे की इज्जत करवा पा रहे हैं। ये बड़ा सीरियस इशू आपने या एलिगेशन लगा दिया चीफ जस्टिस पे। नहीं, एलिगेशन नहीं लगा रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि चीफ जस्टिस एज ए इंस्टीट्यूशन, ये वकला सब पे पाबंद हैं कि अपनी इंस्टीट्यूशन के आप दिफा करें। ठीक है, जो आप जिस तरह जो आपके साथ ये करे, हुकूमत हो, पार्लियामान हो, जो भी हो, मैं समझता हूँ कि आपका हक है, आपको एज चीफ जस्टिस आपको इंस्टीट्यूशन का कराना चाहिए। भाई एलिगेशन किसी पे नहीं लगा रहा, आप ये गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, आप एलिगेशन नहीं लगा रहे, आप ठीक है, आप कह रहे करना चाहिए। भट्टी साहब, मैं उस साहब आता हूँ आपके पास, मैं कह रहा हूँ पहले जरा न्यूट्रल राय ले लूँ। सर आपका पॉइंट बिल्कुल आ गया कि आप कह रहे हैं होना चाहिए। भट्टी साहब, ये आज का जो वाकया है इसको आप किस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे? जिस तरह बदतमीजी की जा रही चीफ जस्टिस से, वकील खड़े होके, सो कॉल्ड वकील है या असल वकील है, वकील तो मेरे ख्याल से है वो, और जिस तरह पुतले जलाए जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है सर सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, पहली बात तो ये है कि इससे पहले बल्कि महीना 2 महीने पहले गो के वीडियो बाद में वायरल हुई, जो बेकरी वाला वाकया हुआ, वो भी काबिल मज़म्मत है, शर्मनाक है कि कोई फैमिली के साथ जाए और उसके साथ ऐसा रवैया हो। कोई भी जा सकता है, तो इसका मतलब है कि अब बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। दूसरा, जो आज मुस्तफ़ैन काज़मी साहब ने जो कहा कि आपने अदालत को मजाक बना दिया है, आपने गैर आइनी बेंच बनाया हुआ है, फ्रॉड चीफ जस्टिस हैं, और इसके अलावा बाहर जो पुतले जल रहे थे और नारे लग रहे थे गो काजी गो, वो भी काबिल मज़म्मत है, नहीं होना चाहिए। ये अच्छा है, सारा बता के बिल्कुल भी जिनको नहीं पता आपने बता दिया, चलें सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा चले जी, ये पूरे पाकिस्तान को पता है जी, पूरे पाकिस्तान को पता है, किसी को भूल नहीं है, सारा सब कुछ सबके सामने है, कोई चीज़ आजकल छुपी नहीं रहती। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनको आप चीज़ों को क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है। पहली चीज़ ये है कि जो चीफ जस्टिस साहब का शुरू से कंडक्ट है, उस पर भी मुझे तो वो कभी भी अच्छा नहीं लगा, जो समाअत के दौरान हो या ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर सामने हो, या ख़ास तौर पर इमरान खान का जिक्र सामने हो। दूसरी बात यह है कि नायब तरमीम बहाल वाला शुरू कर लें, बल्ला छीनने वाला बात कर लें, और उसके अलावा ताहियात नाहली वाली बात कर लें, वो मुतनाज़े और स्यातरीन फ़ैसले हैं उनके। बाकी उनकी जो सुप्रीम कोर्ट की जो खामोशी है, प्लेइंग फील्ड ना मिलना तहरीक इंसाफ को, या सियासी स्पेस छिन जाना, या चादर चार दीवारियों के तकद्दुस की पामालियाँ, या बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामालियाँ, या इलेक्शन डाके पर जो खामोशी। चीफ जस्टिस क्या करे यार, अकेला बंदा। भट्टी साहब, आप बहुत ओवर एक्सपेक्टेशंस ले रहे हैं चीफ जस्टिस। वो अभी आबिद ज़ुबैरी साहब कह रहे थे वो इंप्लीमेंट होना चाहिए चीफ जस्टिस। मैं बात कर लूं, मैं मतलब सवाल भी तो है ना साथ साथ आपसे, अगर इजाजत दे दें तो। अच्छा बोले। जी, मैं इजाजत दे दें तो मैं बात कर लूं। फरमाए। तो उस पर उनकी खामोशी, सुप्रीम कोर्ट की खामोशी, ये हमारे चीफ जस्टिस हैं, हमारी सुप्रीम कोर्ट है, उन पर उनको बहुत सारे ऐसे मौके आए थे, बाद में जजेस ने कहा कि इस मौके पे हमें बोलना चाहिए था, और सीरीज़ ऑफ गलती जो हुई, यानी बल्ला छीनने के बाद आज तक जो हम बुरानों में हैं। फिर उसके बाद है चीफ जस्टिस साहब के यू टर्न भी हैं,
लाइव समाअत उन्होंने शुरू की, क्रेडिट लिया, लेकिन जब नायब तरमीम का केस आया, गालिबन इमरान खान पेश होना था उन्होंने, तो वो लाइव समाअतें नहीं हुई। फिर है मास्टर ऑफ द रोस्टर दोबारा बन जाना। मुझे आज तक समझ नहीं आई कि जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया, वो क्या सिर्फ उमर अता बंदयाल के पर काटने के लिए आया था या काजी फायज ईसा साहब के लिए उस वक्त आया था? और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस जो आया, उसकी क्या वजह है? क्या फिर से मास्टर ऑफ द रोस्टर और चीफ जस्टिस, जिनको ऑर्डिनेंस पसंद ही नहीं होते थे, वो कहते थे पार्लियामेंट को ताला लगा दें, ये पार्लियामेंट की तौहीन है, खाली खोली भी नहीं बोले इस पर। और फिर इस जाली हुकूमत ने जो इस सुप्रीम कोर्ट को तकसीम किया है, उमर अता बंदयाल के दौर में आप भूल गए चीफ जस्टिस की क्या इज्जत होती थी और जजेस का क्या होते थे? उस वक्त तो बड़े हम ख्याल जजेस होते थे। आजकल हर केस में क्यों नईम अफगान साहब बैठते हैं, राइट, और अमीनुद्दीन साहब बैठते हैं। आजकल हम ख्याल जजेस नहीं बन रहे, हम ख्याल बेंचेस नहीं बन रहे। और आज बातें हो रही हैं कि ये जो 5 रुकनी बेंच बना है, ये उमर अता बंदयाल का फैसला बदल देगा, कालअदम कर देगा और 5-0 से बदलेगा, देख लीजिएगा। ठीक है। और अगर ये आज जी नहीं जी, दो जुमले मैं माजरत चाहता हूं। और आज भी वही हो रहा है। और फिर ये इस हुकूमत ने क्या किया? इस हुकूमत ने सबसे पहले शुरली छोड़ी कि एक्सटेंशन, इन्होंने बातें की कि एक्सटेंशन हो सकती है, जजेस की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाई जा सकती है, चीफ जस्टिस की मुद्दत फिक्स की जा सकती है, आईनी अदालत बनाकर उसमें चीफ जस्टिस को बिठाया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट आपका पॉइंट आ गया, तकसीम हुई, उसमें आप कह रहे सारी जिम्मेदारी उसमें बुखारी साहिबा की गवर्नमेंट की है, रईस इज्जत खान में बिल्कुल ठीक।